मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक से चल रही होगी। तो हम लोग काव्य खंड से अभी कबीरदास को ही पढ़ रहे थे, जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ मैंने लिख दिया है। किस काल के थे, इनकी रचनाएँ क्या थी, इनकी जीवन अवधि कब से कब तक थी, इनकी भाषा क्या थी, ये सारी चीज़ें आप पहले से भी जान चुकी हैं। तो साथ ही हम लोग पढ़ चुके हैं जो दोहा छंद में लिखा गया था। अभी हम लोग कबीर की पदावली पढ़ रहे हैं। तो पदावली का आज दूसरा पद है, जिसका संकेत मैंने यहाँ लिखा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो बच्चों आप देखिए कबीर की पदावली का दूसरा पद क्या कहते हैं कबीरदास जी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी रे। दुचते की दुई खुनी की रानी, मोह बलीडा टूटा, तृष्णा छानी परी खरी ऊपरी, बुबधि का भाड़ा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरुच चुवै न पाड़ी, कूट कपट का याका निक्स्या, हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन मीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। तम का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार, सीना का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट होना। अब यहाँ देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब देखिए ज्ञान की आंधी के आने पर क्या होता है, इसी चीज का वर्णन इसमें है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है और उस ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम रूपी टाटी आप देखी होंगी, जो झोपड़ी बनती है गांव में, तो अब यहाँ देखिए टाटी किसको कहा गया है, जो बांस के पत्तों से आदि से बनाई गई झोपड़ी होती है, तो उसको छाने के लिए जो सहारा दिया जाता है वो टाटी है। और उस बांस पत्तों को बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है। तो देखिए किस किस चीज के प्रतीक के रूप में क्या चीजें प्रयोग की गई हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। यहाँ भ्रम की तुलना टाटी से की गई है कि जो भ्रम रूपी टाटी थी, वो टाटी जो माया रूपी रस्सी के द्वारा जटिलता से बांध दी गई थी, वो भ्रम रूपी टाटी माया रूपी रस्सी के खुलने से ही उड़ गई। कैसे? जब ज्ञान रूपी आंधी आई। आप देखती होंगी कि जब आंधी आती है, तेज आंधी, तो वो आंधी अपने वेग से हल्की फुल्की झोपड़ियों को उड़ा ले जाती है। जो छप्पर होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो यहाँ ये हमारा शरीर रूपी छप्पर है, यानी हमारे लिए ये बात कही गई है। इस चीज को कबीरदास जी देखिए कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी रे। हे संतों, ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने से भ्रम रूपी टाटी पूरी तरह से उड़ गई, माया रह न बांधी रे। और जो माया रूपी रस्सी से जटिलता पूर्वक बंधी थी, वो माया रूपी रस्सी भी खुल गई। अर्थात ज्ञान रूपी आंधी के आने से अब जो माया और भ्रम था मेरे मन का, वो भ्रम और माया पूरी तरह से समाप्त हो गया। दुचते की दुई धुरी गिरानी, मोह बलीडा टूटा। उस ज्ञान रूपी आंधी के आने से ही जो दुविधा रूपी दो थूनी लगी थी, क्योंकि झोपड़ी को सहारा देने के लिए दो थूनी बांस की लगी होती, जैसे आप गांव में देखी होंगी, ये ऐसे झोपड़ी बनती है, ये झोपड़ी बना होता है, ठीक, और ये बांस लगा होता है इसको सहारा देने के लिए दो तरफ। तो ये दुविधा रूपी जो थूनी है, ये दुविधा रूपी थूनी भी क्या हो गई, और ये जो पत्तों का ये होता है, इसको भी रस्सी के द्वारा जटिलता से बांधा जाता है। तो ये रस्सी किसका प्रतीक है? माया का, ये टाटी भ्रम का, और ये जो थूनी है ये दुविधा का। तो दुचते की दुई थूनी गिरानी, जो दो थूनी लगा हुआ था सहारा देने के लिए भ्रम रूपी टाटी को, वो थूनी भी टूटकर गिर गई। मोह बलीडा टूटा, और उसके ऊपर ये जो मोह रूपी बल्ली लगी, इस बल्ली के सहारे जो ये झोपड़ी थी, ये बल्ली मोह रूपी बल्ली भी क्या हो गई? टूट गई। मोह बलीडा टूटा, तो मोह रूपी बल्ली क्या हो गई? टूट गई। तो अब देखिए ये
दुविधा रूपी धुनी, ये मोह रूपी बल्ली, ये रस्सी माया रूपी रस्सी, और ये जो भ्रम रूपी टाटी जो ऊपर छाया गया है, ये भ्रम रूपी टाटी है। तो इस तरह से ज्ञान रूपी आंधी के आने से तृष्णा रूपी छप्पर, मोह रूपी रस्सी और आपका दुविधा रूपी दो धुनी और मोह रूपी बल्ली, ये सारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। अर्थात मेरे मन से मोह, तृष्णा, दुविधा, माया सब कुछ समाप्त हो गया। कैसे? ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने से। तृष्णा छान परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा छान परी घर ऊपर, हमारे इस शरीर रूपी घर के ऊपर, यानी हमारे लिए ही ये बात कही गई है। तो तृष्णा छान परी घर ऊपर, हमारे इस शरीर रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छाजन था, उस छाजन के टूटने से कुबुद्धि का बांधा फूटा। जो कुबुद्धि रूपी बर्तन उस घर के नीचे रखे गए थे, वो पूरी तरह से टूटकर समाप्त हो गए। यानी अब यहाँ देखिए, पहले साधारण रूप में समझिए कि जब कोई छप्पर ऊपर छाया गया है, जब वो छप्पर टूट कर गिरेगा तो उस घर के अंदर रखे हुए पात्र टूट जाते हैं छप्पर के गिरने से। अब यहाँ छप्पर क्या है? हमारे शरीर रूपी छप्पर के ऊपर। किसके ऊपर? हमारे शरीर रूपी छप्पर के ऊपर जो छानी थी, वो छानी क्या हो गई? टूट गई। जब शरीर रूपी छत के ऊपर जो लगी हुई छानी थी, ज्ञान रूपी आंधी के आने से टूट गई, तो कुबुद्धि का भांडा फूटा। इस शरीर रूपी घर के अंदर रखे हुए कुबुद्धि रूपी बर्तन भी पूरी तरह से फूटकर नष्ट हो गए। अर्थात मेरे मन और हृदय में व्याप्त तृष्णा और कुबुद्धि का पूरी तरह से नाश हो गया। किसके द्वारा? ज्ञान रूपी आंधी के आने के द्वारा। जोग जुगति कर संतो भाई, निरुच चुवै न पाड़ी। कूट कपट काया का निस्क्या हरि की गति जब जानी। जोग जुगति कर संतो भाई, निरुच चुवै न पाड़ी। अब आंधी के पश्चात बरसात होता है, तो बड़े ही योग के तरीके से, बहुत ही युक्ति से, बड़े तरीके से संतों ने शरीर रूपी छत के ऊपर जो छाजन छाया, जब ये सारे हमारे शरीर से कुबुद्धि, तृष्णा, वासना, माया सबका नाश हो गया, तो जो संत थे वो संत लोग जोग जुगति से, मैंने बड़े ही तरीके से इसके ऊपर जो छाजन लगाया, निरुच चुवै न पाड़ी, उससे इच्छा रूपी जल का एक बूंद भी अब टपकने नहीं पाएगा। कहाँ? इस शरीर रूपी घर के अंदर। क्यों नहीं टपक पाएगा? क्योंकि आंधी के पश्चात जो मोह रूपी बल्ली टूट गई, तृष्णा रूपी छप्पर उड़ गया, तो अब दोबारा जब हम अपने शरीर रूपी घर के ऊपर छाजन लगाएंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्थित करके लगाएंगे कि अब पुनः इसमें बरसात का जल न छुए, पुनः ये टूटने न पाए। तो संतों ने बड़े ही योग के तरीके से इस छाजन को भली प्रकार छा दिया और निरुच चुवै न पाड़ी, जिससे इच्छा रूपी जल का एक बूंद भी इस घर रूपी, शरीर रूपी घर के अंदर टपकने न पाए। कूट कपट माया का निस्क्या हरि की गति जब जानी। इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आ जाने के पश्चात जब हमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई, ईश्वर के स्वरूप को मैंने पहचाना, तो हमारे इस शरीर रूपी घर में विराजमान कूड़ा करकट, अर्थात कूट कपट काया का निस्क्या, काया माने शरीर, तो इस शरीर के अंदर कूड़े करकट रूपी जो कुबुद्धि के समान विचार थे, यानी कुबुद्धि रूपी जो विचार थे कूड़े कचरे के समान, वो पूरी तरह से निस्क्या माने निकल गए। कहाँ से? इस शरीर रूपी घर से। कब निकल गए? जब हरि की गति जब जानी, जब हम ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जाने, समझे और पहचाने, तो उसके पश्चात हमारे इस शरीर रूपी घर के अंदर विराजमान कूड़ा करकट पूरी तरह से, कैसा कूड़ा करकट? माया रूपी कूड़ा करकट, कुबुद्धि रूपी कूड़ा करकट, ये पूरी तरह से इस शरीर रूपी घर से बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। और आंधी के पश्चात जो प्रेम रूपी जल की बरसात हुई, क्योंकि आंधी के बाद अमूमन बरसात होती है,
तो अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के पश्चात जो प्रेम रूपी जल की बरसात हुई, किसके बाद? ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, उस जल में जो ईश्वर के सच्चे प्रेमी जन थे वो पूरी तरह से उस प्रेम रूपी जल से भीग गए, सराबोर हो गए। कौन भीगा? जो ईश्वर के सच्चे भक्त थे, सच्चे उपासक थे, वही ईश्वर के सच्चे उपासक, सच्चे भक्त इस प्रेम रूपी जल में पूरी तरह से डूब गए, सराबोर हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। इसके पश्चात क्या हुआ? कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आई, तत्पश्चात प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। अब देखिए क्या होता है। कहे कबीर ज्ञान के प्रगट, भान के प्रगटे, भान माने सूर्य, इसके पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ। प्रेम रूपी जल के बरसात के बाद क्या हुआ? ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ, और ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही उदित भयातम सीना, तम माने अंधकार, सीना माने नष्ट, हमारे मन, हृदय और शरीर में विराजमान अज्ञानता रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। हमारे शरीर में विराजमान अज्ञानता रूपी अंधकार कब दूर हुआ? जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो इस शरीर, मन और हृदय में विराजमान अज्ञानता रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ इस व्याख्या को आप भली भांति समझती होंगी, क्योंकि व्याख्या आएगी तभी आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आप लिख पाएंगी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कबीर ने कैसे भक्ति करने की बात कही है, तो कबीर ने आध्यात्मिक भक्ति की बात कही है। एक प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद क्या हुआ, तो ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद हमारे शरीर में विराजमान, मन और हृदय में विराजमान अज्ञानता, लोभ, तृष्णा, मोह, माया, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी विषय वासनाएं पूरी तरह से कूड़े करकट की भांति उड़ गई और मन ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो उठा। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आप समझ गई होंगी। छंद इसमें गे पद है और सदुक्कड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी कह लीजिए, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है क्योंकि लक्षणार्थ करके इस बात का व्याख्या को स्पष्ट किया गया है, और रूपक अलंकार की छटा, पूरी पद में ही रूपक अलंकार है। वो तो अलंकार जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। अगर देखिए, आपको अनेकार्थी शब्द भी 2 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में, और इस पद से भी दे देगा कि इस शब्द का जैसे यहाँ आया है पानी शब्द, और पूछ दे कि इस पानी का अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द में आपको 2 नंबर का व्याकरण के अंतर्गत पूछता है, और इसमें भी पूछ सकता है कि इस पानी का 2 अर्थ लिखिए। तो पानी का एक अर्थ तो आपका पानी हो गया, दूसरा इज्जत, पानी का शब्द इज्जत और चमक। हालांकि लिखना आपको 2 ही है, इज्जत, चमक और पानी। और अगर आपसे भान का तो शब्द आपको मालूम ही है, सूर्य है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप निश्चित रूप से समझ गई होंगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।